8, 9, 10 में हम सिंपल पास्ट देख रहे थे। सिंपल पास्ट में कल स्टार्ट किया हमने पास्ट टेंस, उसके बाद सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में लगाना क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल पास्ट में ये लगाना था। इसका नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव ये था इसका। और इसका पर्सनवाचक डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पर्सनवाचक चिन्ह। ये तीन हमने पास्ट सिंपल के पढ़े थे तीनों ही। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों ही कल हमने नियम लिख लिया। आज इसके वाक्य को देखते हैं, इसकी पहचान कैसे करनी है। जैसे वाक्य आया आई फिनिश द वर्क, मैं वर्क फिनिश करता हूँ। अब इससे पता नहीं लगता है कि कौन से काल में आ रहा है। पीछे वाक्य में काल पहचान के लिए अपने पास काल होगा। कब फिनिश करता हूँ? 10 मिनट एगो। तो ये जो एगो शब्द है वो किस काल को बता रहा है? भूतकाल को बता रहा है। तो भूतकाल की पहचान की। सिंपल है, एगो सिंपल में आता है। लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक है, यस्टरडे है, एगो है, द अदर डे है। ये कौन से काल में आता है? द प्रीवियस डे है, ये भूतकाल में आता है। तो एगो जो बता रहा है भूतकाल है। तब आपको जाना है कि लगाना क्या है पास्ट के सिंपल में? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब फिनिश है, फिनिश की सेकंड फॉर्म लगा दो, क्या हो जाएगी? फिनिश्ड हो जाएगी। ये याद रखने की जरूरत है वर्ब को। तो फिनिश लग जाएगा। आई फिनिश द वर्क 10 मिनट एगो। ये एगो से पहचान कर रहे हैं विशेष बात। प्रेजेंट के काल आए उसमें पहचान अलग थी, पास्ट में आए उसकी पहचान क्या आ रही है? अलग आ रही है। अगला है ही प्लांट ए प्लांट, एक पौधा। कब प्लांट किया उसने? यस्टरडे। यस्टरडे माने कल। ये कल जो कौन सा हो गया? जो बीत गया है। बीत गया काल कौन से काल में आ गया? भूतकाल में, सिंपल पास्ट में आ गया। तो ये यस्टरडे से पहचान कर ली। यहाँ प्लांट पौधे के लिए आया। ये प्लांट करना मतलब पौधे को उगाना आ गया। ये क्रिया हो गई अपनी प्लांट। यहाँ पर ये क्रिया आ रही है। तो ही प्लांट ए प्लांट, तो सेकंड फॉर्म लगानी है। सेकंड फॉर्म लगानी है तो क्या कर देंगे? प्लांटेड कर देंगे। ही प्लांटेड ए प्लांट यस्टरडे। दे हेल्प ए बेगर द अदर डे। अदर डे बता रहा है कौन सा काल हो गया? पास्ट सिंपल आ गया। पास्ट सिंपल में हेल्प की सेकंड फॉर्म लगानी है। सब्जेक्ट देखना नहीं है, एक वचन होता है, बहुवचन, सेकंड फॉर्म सब लिखा जानी है। तो हेल्प की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? हेल्प्ड हो गई। यू नॉट गो टू लंदन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर पहचान लिया, लास्ट ईयर आ गया। इसका मतलब पास्ट सिंपल है। पास्ट का सिंपल है, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल आ रहा है, लास्ट ईयर से पहचाना। तो अब इसमें और क्या दिया आपको? नॉट गो दिया हुआ है। तो गो तो देता तो हम सेकंड फॉर्म लगा देते, वेंट हो जाता। नॉट गो दिया है, इसका मतलब नेगेटिव वाक्य है। नहीं गया, वह पिछले साल लंदन नहीं गया। लंदन नहीं गया, इसका मतलब नकारात्मक वाक्य आ गया। नकारात्मक आ गया तो हमें नकारात्मक में ध्यान रखना है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ फिर हम क्या लगाएंगे? यू डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म ही आएगी गो टू लंदन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से तो पहचाना काल कौन सा है? पास्ट सिंपल है। उसके बाद यहाँ नॉट आ गया, इसलिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है। अब ये प्रश्नवाचक आया वेयर यू दिस नाइफ लास्ट ईयर। वर्ब आ रही है फाइंड। तुम्हें पिछले दिन जो है, लास्ट डे जो है, नाइफ कहाँ मिला? ये नाइफ कहाँ मिला? तो प्रश्नवाचक आ गया ना, चिन्ह लगा दिया प्रश्नवाचक का। तो WH वर्ड आ गया। अपने WH वर्ड से क्या करना? WH वर्ड जो भी आए वो रखा वही रहेगा। WH वर्ड के बाद प्रश्नवाचक पास्ट का अगर प्रश्नवाचक हो तो यहाँ पर क्या लगेगा? पास्ट सिंपल के प्रश्नवाचक में डिड लगेगा। तो यहाँ लग जाएगा वेयर डिड आ गया यू। अब आ गई क्रिया। सब्जेक्ट के बाद क्रिया आ गई। डिड के बाद सेकंड नहीं लगानी है, इसलिए क्या लग जाएगा? फाइंड ही लग जाएगा। वेयर डिड यू फाइंड दिस नाइफ लास्ट ईयर। गौर कर ले, प्रश्नवाचक वाक्य है। लास्ट डे से पहचाना, भूतकाल है, पास्ट सिंपल है। वहां पर प्रश्नवाचक में पहले डिड लगता है, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ये नियम में हमने लिख दिया, कल वाक्य बनाया उसमें भी देखा। यहाँ आ गया यस्टरडे। आगे लिख से पीछे लिख दे की बात है, भूतकाल आ रहा है। यस्टरडे आई लीव होम एट 8 AM। कल मैंने 8 बजे घर छोड़ा। एंड गेट बैक, और वापस 12 बजे क्या हो गया? लौट आया। तो ध्यान यही रखना है, इस यस्टरडे से पहचान हो रही है काल कौन सा है? भूतकाल है। लीव की सेकंड फॉर्म लगा दो।
क्या हो गई, लेफ्ट हो गई। और दूसरा वाक्य अगर एंड के साथ है तो वो भी पास्ट सिंपल में ही रहेगा, ये ध्यान रखने की बात है। ये पास्ट सिंपल का है तो ये भी पास्ट सिंपल में हो गया। गेट की सेकंड फॉर्म लगा दो, क्या होती है, गॉट होती है। यहाँ गॉट लग गया और यहाँ क्या लग गया, लेफ्ट लग गया। विशेष ध्यान रखें। व्हेन आई कम, व्हेन का वाक्य पास्ट में आता है लगभग 99% पास्ट में आता है। तो व्हेन का वाक्य अगर पास्ट में आता है तो ध्यान रखना है, पीछे वाले वाक्य से पहचान कर लो ये भूतकाल आ रहा है। नियरा वाज का प्रयोग भूतकाल में होता है, ये अगले काल में आ जाएगा अपने पास, कंटिन्यूअस में आ जाएगा। तो वाज अगर आता है तो वो कौन से काल में आएगा, भूतकाल में आएगा। तो अगर ये वाक्य भूतकाल में है और व्हेन का वाक्य है तो वहां पर सेकंड फॉर्म लगानी है, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया। फर्स्ट टाइम, जब मैं यहाँ पहली बार आया, इट वॉज क्वाइट ए लॉनली एरिया, वो एकदम शांत इलाका था। तो भूतकाल की पहचान कर ली व्हेन वाले वाक्य में और सेकंड फॉर्म लगा दी। सेकंड फॉर्म आ रही है, गौर कर ले, कम की, यानी पास्ट सिंपल में रहेगा। अगला फिर है व्हेन आई वॉज बाथिंग, जब मैं नहा रहा था। व्हेन आ गया, व्हेन से पहचाना एक, जब मैं नहा रहा था, दो पहचान कर ली किसकी, वाज की। तो दूसरे वाक्य में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। व्हेन आई वाज बाथिंग, जब मैं नहा रहा था तो मैंने एक तेज क्या सुनी, आवाज सुनी। तो आवाज सुनने का काम सेकंड फॉर्म में आएगा। सेकंड फॉर्म आएगा तो हियर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हियर्ड होती है। तो हियर लगा देंगे, आई हियर्ड ए लाउड नॉइस। सीता कुक फूड एंड वेंट टू मार्केट, गौर करो एंड के बाद कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म कौन से काल में आती है, प्रेजेंट में तो आती नहीं है, कौन से काल में आती है, भूतकाल में। यानी वाक्य अगर भूतकाल में होगा तो आगे भी पास्ट सिंपल में ही रहेगा। तो कुक की सेकंड फॉर्म लगा दो तो क्या बन जाएगी, कुक बन जाएगी। ये कुछ नियम है करेक्ट फॉर्म के, ध्यान रखना है कि वाक्य अगर पास्ट सिंपल में हो, एंड लगा हुआ हो, तो दूसरे वाक्य में भी पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। सीता कुक्ड फूड एंड वेंट टू मार्केट आ गया। अगला आया 10वां, आई सी द बस लिविंग ए फ्यू मिनट एगो। ये एगो से पहचान कर ली, पहला वाक्य आया था, एगो से पहचान हो गई कि पास्ट क्या आ रहा है, पास्ट सिंपल आ रहा है। एगो से पास्ट सिंपल आ रहा है तो सी की सेकंड फॉर्म लगा दो। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा होती है क्या, तो आई सा द बस लिविंग ए फ्यू मिनट एगो। तो आपको इनको याद रखना है, काल की पहचान और क्या लगाना है, इन दोनों को ध्यान रखना है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टेंस की बात करेंगे। धन्यवाद।